हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेंस के बारे में। दो तरह के टेंस हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था प्रेजेंट टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, और आज हम पास्ट टेंस के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है वो वाला टाइम या वो वाले एक्शंस जो आप पास्ट में कर चुके होते हैं, जिनका इफ़ेक्ट प्रेजेंट पे हो सकता है लेकिन वो काम पास्ट के होते हैं, भूतकाल होता है। हिंदी में हम इसको भूतकाल कहते हैं। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है एक्शन, इवेंट, कंडीशन जो पास्ट में हुई, मीन्स पहले हो चुकी है। इसके भी 4 टाइप्स हैं। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम जानने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपकी आज की जो आदत होती है, जो आपका रूटीन होता है, डेली रूटीन जो आप आज भी फॉलो करते हैं, वो बताता है। उसी तरह पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आपको आपकी पास्ट हैबिट्स के बारे में बताता है, या ऐसा कोई एक्शन जो कभी पास्ट में हुआ होगा, या कोई इवेंट, कोई काम हुआ होगा, कुछ भी जो आपने पहले किया। जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई तो आप बोलेंगे ही डाइड, तो वो पहले हुआ ना, आज तो नहीं हुई, दैट मीन्स पहले। अगर किसी का बर्थ हुआ तो ही टुक बर्थ, तो आज नहीं हुआ उसका बर्थ, पहले हुआ था। तो ये सब क्या बताता है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इवेंट या ऐसी कोई घटना जो पास्ट में हुई हो। अब इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी होता है। हमें ये पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, इसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपने यूज़ कर रखी है, इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, और उसमें भी सिंपल पास्ट टेंस। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये क्या होता है? तो इसकी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में शेयर की है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। तो उसमें आप ज़रूर देखिए। जो बेसिक ऐसी चीज़ें होती हैं, जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जो कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तो वो आपको उस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर के वीडियो में। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट बताते हैं एक पॉजिटिव वे में। जैसे कि राम स्टडीड इन दिस स्कूल, तो सेंटेंस है कि राम स्टडीड इन दिस स्कूल, इसका मतलब है कि राम ने इस स्कूल में पढ़ाई की थी। तो ये आपको बताएगा ऐसा काम जो था, थी, जैसे उसने ये काम किया था, यह काम हुआ था। तो था, थे, थी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं आपकी हिंदी में, उसी तरह राम ने यहाँ पढ़ाई की थी। उसके बाद ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला था। आई वेंट टू पुणे, मैं पुणे गई थी। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस इंग्लिश में इस तरह से फॉर्म करेंगे। तो मैं आपको अगेन बता देती हूँ स्ट्रक्चर कैसा है इसका। सब्जेक्ट है, अब देखिए इस सेंटेंस में राम स्टडीड इन दिस स्कूल, सब्जेक्ट क्या है? राम है। सब्जेक्ट हमें पता है आई, यू, या कोई भी नेम, ओके, कोई प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट होता है, ओके। तो सब्जेक्ट, उसके बाद स्टडीड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टडीड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो सेकेंड फॉर्म कौन सी हो गई? स्टडीड हो गई। और बाद में क्या आ गया? इन दिस स्कूल आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसी तरह ही सब्जेक्ट हो गया। प्लेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, वेंट सेकेंड फॉर्म होती है गो की, गो, वेंट, गोन, और टू पुणे ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी होता है। देखिए आप स्ट्रक्चर मत रटिए, स्ट्रक्चर को याद मत कीजिए, आप सिर्फ सेंटेंसेस ध्यान में रख लीजिए। एक एक सेंटेंस भी अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप स्ट्रक्चर के हिसाब से कभी भी सेंटेंस बना सकते हैं। कोई सा भी आप सेंटेंसेस, कोई भी अपने दिमाग में अपनी पसंद का कोई एक सेंटेंस पसंद कर लो। जैसे कि आप आपको सपोज करो आपको डांस करने की हैबिट थी पहले, या आपको डांस करना पहले अच्छा लगता था, या आपने डांस किया कभी, आज नहीं कर रहे हो पहले, तो आप क्या बोलेंगे? आई डांस्ड, मैंने डांस किया था, आई डांस्ड।
मैंने खाना खाया था, कल खाया, आज नहीं खाया, तो आई एट फूड। कल खाया था तो एट हो गया, ईट, एट, एट, ईटन, तो एट मीन्स कल का हो गया। ठीक है, मैंने स्कूल या मैंने मीटिंग अटेंड की थी तो आई अटेंडेड द मीटिंग, मैंने मीटिंग अटेंड की थी। तो जो भी सेंटेंसेस था, थे, थी वाले होते हैं उसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी होती है। अब इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं हम। शी डिड नॉट वॉच अ मूवी। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में डू ऐड किया था नेगेटिव बनाने के लिए, उसी तरह पास्ट में हम डिड ऐड करते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंगुलर होगा तब भी डिड होगा, प्लूरल होगा तब भी डिड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिड सिंगुलर के साथ भी डिड, यू के साथ भी डिड, आई के साथ भी डिड, ही के साथ भी डिड, कि सब चीज़ों में आपको डिड यूज़ करना है नेगेटिव में। तो सेंटेंस क्या हो गया, शी डिड नॉट वॉच अ मूवी। इसका पॉजिटिव क्या होगा, शी वॉच्ड अ मूवी। और नेगेटिव क्या हो गया, शी डिड नॉट वॉच। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, कई जगह मैंने ये सेंटेंस सुना है, शी डिड नॉट वॉच्ड अ मूवी। क्या करते हैं, डिड भी यूज़ कर लेते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो रॉन्ग होता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म दैट मीन्स आपने डिड में अगर मीन्स क्या होता है, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। तो आपने ऑलरेडी डू का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसकी आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। कई बार हमें बोलने में भी गलती हो जाती है, जैसे हैरी डिड नॉट प्रिपेयर द लेसन। तो हमारा मतलब क्या होता है, हम कहना चाहते हैं हैरी प्रिपेयर्ड, वो वाले प्रिपेयर्ड को यूज़ करते हैं हम, हमें पता है ना पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने डिड में ऑलरेडी लगा रखा है सेकेंड फॉर्म। तो हमेशा याद रखें, अगर नेगेटिव बना रहे हैं आप या आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, मीन्स अगर डिड यूज़ कर रहे हैं तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं हम, वेयर डिड शी वॉच अ मूवी। अब देखिए मैंने आपसे ये भी कहा है कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, आपका प्रश्नवाचक, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं, एक आप WH वर्ड्स को यूज़ करके पूछ सकते हैं और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो WH से कैसे करेंगे, तो WH से पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाला सीखना ही होगा। तो देखिए हम इस सेंटेंस को लेते हैं, शी डिड नॉट वॉच अ मूवी। इसका अगर मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस पूछूं तो क्या होगा, शी वॉच्ड अ मूवी आएगा, शी वॉच्ड अ मूवी। अब इसको मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसमें आपको क्या करना है, वॉच्ड मीन्स आपको डू का सेकेंड फॉर्म कर दिया डिड सपोज करो, तो वो डिड क्या होगा, उस शी के आगे आ जाएगा। ये देखिए डिड शी, और वॉच अ मूवी एज इट इज़ आ गया, वॉच मूवी जो भी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको डिड को आगे लेके जाना है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से आगे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। हम लोग इंग्लिश में ये मिस्टेक बहुत बार मैंने ये देखा, स्टूडेंट्स भी मिस्टेक करते हैं कि जैसे कि आई मे कम इन या आई मे हेल्प यू। आई मे हेल्प यू आप तो स्टेटमेंट बता रहे हैं ना, आप मुझे पूछ थोड़ी ना रहे हैं, मे आई हेल्प यू। उसी तरह से आई कंप्लीटेड द वर्क, गुड, आपने सेंटेंस बोल दिया, ऐसा क्वेश्चन क्या होगा, डिड आई कंप्लीट द वर्क। तो हमेशा याद रखेंगे डिड आगे आएगा। अब WH लगाना है तो WH तो डिड के भी पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड शी वॉच मूवी। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर सेंटेंस था, डिड हैरी डिड नॉट प्रिपेयर अ लेसन, तो ये डिड क्या हो गया, आगे आ गया, तो क्या हो गया, डिड हैरी प्रिपेयर अ लेसन। नेगेटिव नहीं है इसलिए हमको नॉट ऐड नहीं करना है, सिंपल है, इंट्रोगेटिव है सिर्फ, तो क्या करना है, डिड हैरी प्रिपेयर अ लेसन। और क्वेश्चन मार्क इसमें मस्ट है, क्वेश्चन मार्क आपको कंपल्सरीली ऐड करना है इंट्रोगेटिव में। अब हम देखते हैं एक और टाइप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। तो डिड शी नॉट वॉच अ मूवी, क्या उसने एक पिक्चर नहीं देखी थी, तो क्या हो गया इसमें, डिड। अब आप इंट्रोगेटिव देखेंगे पहले, डिड शी वॉच मूवी, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डिड शी वॉच अ मूवी, सेम है, बस नेगेटिव के कारण हमने इसमें नॉट ऐड कर दिया।
डिड हैरी प्रिपेयर अ लेसन, सेम है, डिड हैरी प्रिपेयर अ लेसन, लेकिन नॉट क्यों ऐड किया? क्योंकि सेंटेंस में नेगेटिव मीन्स टाइप जो है वो नेगेटिव टाइप की है, इसलिए हमने उसमें नेगेटिव के कारण नॉट ऐड कर दिया। तो सेंटेंस बनाना बहुत इजी है, बस आपको वर्ड्स को आगे पीछे करना है। तो पॉजिटिव में आपको एक प्रॉपर वे बनता है, उसमें आपको डिड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव में आपको डिड लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नॉट बिना डिड के नहीं लगा सकते। जैसे शी नॉट वॉच्ड अ मूवी, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी डिड नॉट वॉच अ मूवी। तो उसी तरह अगर इंट्रोगेटिव है तो डिड शी वॉच अ मूवी, या आपको WH लगाना है तो वेयर डिड शी वॉच अ मूवी, वाई डिड शी वॉच अ मूवी, व्हेन डिड शी वॉच अ मूवी, कुछ भी आ सकता है। ओके, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वेयर डिड शी नॉट वॉच अ मूवी, वाई डिड शी नॉट वॉच अ मूवी, या डिड शी नॉट वॉच अ मूवी। बस आपको नेगेटिव में नॉट लगाना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूस मीन्स कोई काम पहले कर रहा था या कर रही थी, कोई काम पहले कर रहा था। जैसे कि मैं उसको बुला रही थी, आई वॉज कॉलिंग हिम। मैं आपको सिखा रही थी, आई वॉज टीचिंग यू। वे मुझे पढ़ा रहे थे, दे वर टीचिंग मी। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपको कर रहे थे, कर रही थी, कर रहा था मीन्स उसमें कंटिन्यू भी चलता है और पास्ट की चीज़ होती है। इसमें एक चीज़ और पता चलती है आपको, आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें आपको कोई ऑन गोइंग इवेंट इन द पास्ट, कोई काम ऐसा जो चल रहा था, इसमें आपको बताता है ये टू शो दैट समवन इज़ इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन। कई बार दो तरह की चीज़ें हम जब ऐड करते हैं, दो सेंटेंस को ऐड करते हैं, उस टाइम भी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप। जैसे कि आई वॉज कॉलिंग हिम व्हेन ही केम होम, मैं उसको कॉल कर रही थी जब वो घर आ गया। तो एक एक्शन हुआ और दूसरा एक्शन उसके बीच में है। मैं कॉल कर रही थी और वो घर आ गया, तो कॉल करना बीच में एक्शन हो गया, वो कर ही रही थी कि वो घर पे आ गया। तो इसका क्या हो गया, मतलब आपने एक काम दूसरे काम की मिडिल में, बीच में ही हो गया। उसी तरह आप देख सकते हैं कि इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन अनदर ऑकर्ड। दूसरा काम हुआ, उसके साथ में एक और काम चल रहा था। जैसे कि वाइल दे वर पेंटिंग द डोर, आई वॉज पेंटिंग द विंडोज़। वो डोर पेंट कर रहे थे, मैं विंडो पेंट कर रही थी। तो दोनों काम साथ ही चल रहा था, एक डोर पेंट कर रहे थे और एक विंडो पेंट कर रहे थे, तो दोनों काम साथ साथ चल रहे थे, तब भी आप बोल सकते हैं इसको। लेकिन कर रहे थे होना चाहिए, दैट मीन्स पास्ट होना चाहिए, और वो काम कंटिन्यू चलना भी चाहिए। फिर एन एक्शन दैट वॉज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट व्हेन इंटरप्टेड एक्शन हैपेंड, मतलब कि कुछ काम चल रहा था और उसको दूसरे काम ने इंटरप्ट कर दिया। इंटरप्ट मीन्स बीच में उसने हस्तक्षेप कर दिया, इंटरफियर कर दिया उसमें। जैसे कि while he was working on his laptop he fell asleep। तो इंटरप्ट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, उसने उस काम को रोक दिया एक तरीके से। जैसे कि जब वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था वह सो गया, तो सो गया तो काम कर ही नहीं पाया, काम वहीं रुक गया। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जब वह काम कर रहा था, तो अगेन रहा था मीन्स कोई काम चल रहा था। तो जब भी आप सेंटेंस बोलेंगे काम कर रहा था, चल रहा था, हो रहा था, रहा वर्ड आ रहा है, तब आपको ध्यान रखना है कि वो क्या था, कंटिन्यूस, और था इसलिए पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, व्हेन ही वॉज वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप ही फेल अस्लीप, वो सो गया जब वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। आगे देखते हैं एक और कब यूज़ होता है ये, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी हो रहा था। जैसे कि द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, अभी नहीं कर रहे हैं वो वॉक, पहले कर रहे थे। तो पहले कोई एक्शन हो रहा था, चल रहा था, वो वॉक कर रहे थे, तो ये हो गया सेंटेंस। अब इसका भी हम चारों तरह का देख लेते हैं स्ट्रक्चर, पहले आप देख लें इस चीज़ का। तो आपको प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ध्यान होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जब भी कंटिन्यूस होता है ये तो मस्ट है हमारा। और रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ दो होती है, वॉज या वर। वॉज आपको हमेशा सिंगुलर के साथ लगानी होती है, यू एक्सेप्शन है, सॉरी यू नहीं, आई एक्सेप्शन है, यू एक्सेप्शन है, राइट। यू इसलिए एक्सेप्शन है क्योंकि यू आप एक के लिए भी बोल सकते हैं, ज़्यादा के लिए भी बोल सकते हैं, इसलिए यू एक्सेप्शन है।
ठीक है। बाकी जितने भी सिंगुलर चीज हैं उन सब के साथ आपको वॉज यूज़ करना है, आई के साथ भी। तो आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, बॉय वॉज, गर्ल वॉज, पिंकी वॉज, डिंकी वॉज, कुछ भी नेम होगा तो वॉज। और वर होगा तो यू वर, चिल्ड्रन वेयर, बॉयज़ वर, गर्ल्स वर, स्टूडेंट्स वर, टीचर्स वर, दे, वी, कुछ भी प्लूरल नाउन होगा तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। तो वॉज सिंगुलर और वर प्लूरल। बस यू का आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना है कि यू आपको हमेशा वर यूज़ करना है, चाहे वो एक के बारे में बात करें या 10 के बारे में बात करें। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दे वर टीचिंग ग्रामर व्हेन आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। तो अब आप इसमें सिंपल ये देखिए, दे वर टीचिंग ग्रामर, तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर हमको पता है वर यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मीन्स टीच प्लस ING, और ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी सेंटेंस इस टाइप का है कि दूसरा काम उसमें इंटरप्ट हो गया, वो पढ़ा रहे थे और मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो पढ़ा रहे थे जब मैंने क्वेश्चन पूछा, तो ये हो गया। वाइल द बॉय वॉज प्लेइंग हिज फ्रेंड वॉज स्टडिंग, तो जब वो लड़का खेल रहा था उसका दोस्त स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो दोनों ही काम कर रहे थे, वह खेल रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था। तो क्या हो गया, द बॉय क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग V1 प्लस ING। इसमें भी देखेंगे हिज फ्रेंड सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, और स्टडिंग क्या हो गया V1 मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वाइल यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे, अब मैंने कल एक पिक्चर देख रहा था, मैं कोई एक पिक्चर थी वो मैं कल देख रहा था, तो क्या आ गया इसमें, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे। तो वॉज क्यों आया, क्योंकि आई यूज़ किया है, मैंने आपसे कहा सिंगुलर है तो हमको आई वॉज यूज़ करना है, तो आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग V1 प्लस ING, और मूवी यस्टरडे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे आप, जब भी कंटिन्यूअस है तो ING लगाना मस्ट है। कंटिन्यूअस मीन्स ING, आप बस एक दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो, कंटिन्यूअस मतलब ING, और ING हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लगती। अब इसका हम नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव कैसा होगा इसका, नेगेटिव आपको ये रहेगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जैसे कि सेंटेंस है, माई सिस्टर्स वर नॉट वर्किंग यस्टरडे एट 8 PM, तो मेरी बहनें, मेरी दीदियाँ कल काम नहीं कर रही थी इतने बजे, 8 बजे मेरी बहन या मेरी सिस्टर्स, मेरी दीदियाँ काम नहीं कर रही थी, तो क्या हो गया, माई सिस्टर्स वर नॉट वर्किंग। तो इसमें आपको क्या देखना है, आपको देखना है वर नॉट वर्किंग। अगर नॉट नहीं होता तो सेंटेंस क्या होता, माई सिस्टर्स वर वर्किंग, और नेगेटिव क्या हो गया, माई सिस्टर्स वर नॉट वर्किंग। अब ये देखिए, शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग लंच, इसका पॉजिटिव क्या होगा, शी वॉज प्रिपेयरिंग लंच, नेगेटिव क्या होगा, शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग लंच। तो जब भी आपको नॉट लगाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव देख लीजिए, इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगी और ये नॉट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वर, ये देखिए वर जो है वो आगे आ जाएगा, तो ये आगे आ गया वर, तो वर और ये माई सिस्टर्स एज इट इज़ माई सिस्टर्स, और वर्किंग से 8 PM तक ऐसे कैसे आ गया, वर्किंग येस्टरडे 8 PM और क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्या किया आपने, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया और बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे ही कर दिया, नॉट हटा दिया क्योंकि नेगेटिव नहीं है ये। उसी तरह शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग लंच, अब इसको आपको WH क्वेश्चन भी करना है, तो आपने WH वर्ड आगे कर दिया। अब आपको पूछना है क्यों, कहाँ, कैसे, कब, जो भी आपको पूछना है। अब यहाँ पे पूछना है क्यों, तो क्या आ गया, वाई वॉज शी प्रिपेयरिंग लंच। यहाँ पे क्या था, शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग लंच, इसका पॉजिटिव क्या होगा, शी वॉज प्रिपेयरिंग लंच, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, वॉज शी प्रिपेयरिंग लंच, तो ये आ गया वॉज शी प्रिपेयरिंग लंच। अब आपको क्या करना है, आपको अगर कोई और भी WH का वर्ड यूज़ करना है तो वो आगे कर लो, वाई वॉज शी प्रिपेयरिंग लंच। अब हम क्या करते हैं पता है, वाई शी वॉज प्रिपेयरिंग लंच, कई बार आपने ये सेंटेंस सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है ये सेंटेंस, वाई शी वॉज प्रिपेयरिंग लंच, वो गलत है। वाई शी वॉज प्रिपेयरिंग लंच कैसे पॉसिबल है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये आपका इंट्रोगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव क्या होगा, वाई वॉज शी प्रिपेयरिंग लंच। तो आप हमेशा याद रखें, इसको इंट्रोगेटिव में जब भी आप हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आगे ही यूज़ करेंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं।
बस क्या करना है आपको, नॉट ऐड करना है। नॉट कब ऐड करना है, वर्ब के पहले ऐड करना है। तो वर माई सिस्टर्स नॉट वर्किंग yesterday at 8 PM, was she not preparing lunch। तो वर्ब की जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है प्रिपेयरिंग, उसके आगे आपने नॉट लगा दिया। तो वर्ब के पहले आपने नॉट लगा के उसको नेगेटिव कर दिया और हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के उसको इंट्रोगेटिव कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया लास्ट में। तो आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके वो डाउट ज़रूर पूछ लें। और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।